हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने आई हूँ, जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ, वो ये है कि बच्चे कब बैठना सीखते हैं, कब पलटना सीखते हैं, कब बोलना सीखते हैं और कब चलना सीखते हैं। तो जो नई मदर होती हैं या हमारा ही बच्चा जब हुआ था तो हमारे मन में काफ़ी ये जिज्ञासा थी कि हमारा बच्चा कब बोलेगा, कब चलेगा, कब बोलेगा, कब चलेगा, कब बैठेगा, कब पलटेगा। ये जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरा बच्चा इतने महीने का हो गया, चलता नहीं है या पलटता नहीं है या बोलता नहीं है। तो देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब वो समय हो जाएगा तो आपका बच्चा ज़रूर पलटेगा, ज़रूर बोलेगा और ज़रूर चलेगा। तो मैं आपसे ये बता दूं कि आपको किस पीरियड के बाद घबराने की ज़रूरत है, कितना महीने, कितने मंथ हो जाने के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा नहीं पलट रहा है, नहीं बैठ रहा है, नहीं बोल रहा है, नहीं बातें कर रहा है। तो आपको उसके बाद डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। बात करते हैं कि बच्चा पलटता कब है। देखिए, अमूमन बच्चे 3 महीने के बाद पलटना शुरू करते हैं। वैसे तो कुछ बच्चे होते हैं कि 1.5-2 महीने के अंदर ही पलटने लगते हैं। देखिए, कुछ बच्चे जल्दी पलटते हैं, कुछ बच्चे बाद में पलटते हैं। तो अपने बच्चे को किसी बच्चे के साथ कंपेयर ना करें कि ये बच्चा जल्दी पलटने लगा, मेरा बच्चा बहुत देर से पलटता है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 महीने से 5 महीने तक बच्चे पलटने लगते हैं। तो उनको 3 महीने से 4 महीने, 4.5 महीने समझ लीजिए, बच्चे पलटना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा आपको ऐसा करना है कि आपका बच्चा जल्दी पलटने लगे, तो आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा टमी टाइम देना होगा। टमी टाइम का मतलब होता है आपको उसे पेट के बल सुलाना होगा, मतलब लिटाना होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिस्तर पे लिटा के उसकी पीठ की मालिश कीजिए, बहुत अच्छे से मालिश कीजिए और उसे थोड़ा सा टमी टाइम दीजिए। पेट के बल उसे लेट के खेलने दीजिए। और जब आपका बच्चा जब वो टमी टाइम उसे मिलेगा तो वो सर पहले अपना कंट्रोल करना सीखेगा। जब आपका बच्चा हेड कंट्रोल करना सीख जाएगा, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, हमने गोदी लेते हैं तो हम उनके सिर पे एक हाथ रखते हैं, और अगर हम सिर पे हाथ ना रखें तो अपना सिर बैलेंस नहीं कर पाते, हिलता रहता है और उससे वो गोद से गिरने के भी चांसेस कई बार हो जाते हैं। तो आपको उन्हें टमी टाइम देना है, जिससे कि वो अपना हेड कंट्रोल करना सीखेंगे। हेड कंट्रोल करने के बाद वो धीरे धीरे फिर आगे की तरफ सरकना सीखेंगे। जब उन्हें टमी टाइम मिलेगा तो वो इसको पहले तो 2-4 दिन वो रोएंगे, फिर धीरे धीरे वो इंजॉय करेंगे। उसके बाद वो खुद सीधा हो जाएंगे, खुद उल्टे हो जाएंगे, मतलब 2-4 बार पलटेंगे, रोल ऑन करेंगे। और फिर आपको करना क्या है, फिर आपको और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बच्चा हेड कंट्रोल करना सीख जाएगा। फिर आपको उस अपने बच्चे का कोई फेवरेट टॉय, जो उसका फेवरेट हो, या कोई लाइट वाला या कोई म्यूजिक वाला या कोई चलता फिरता ऐसा खिलौना हिलता डुलता, उससे थोड़ी सी दूरी पे रखना है और उसको टमी टाइम देना है। फिर वो धीरे धीरे उसको अपने आप पकड़ने की कोशिश करेगा और वो आगे बढ़ेगा आपका बच्चा। तो इससे वो घुटनों चलना सीख जाएगा। घुटनों चलना बच्चे 4 से 6 महीने के बीच में सीख जाते हैं, या 7 महीने 8 महीने कह लो आप, कि वो सीख जाते हैं। और इससे आपका बच्चा जल्दी घुटनों चलेगा। आप कोशिश करिए कि जैसे अब तो गर्मियों के दिन आ रहे हैं, फर्श पे अपने बच्चे को टमी टाइम दीजिए। फर्श पे कोई मैट वगैरह डाल के उस पर आपको टमी टाइम देना है अपने बच्चे को, तो वो उस पर जल्दी चलेगा। जो बेड पे कई बार ऐसा होता है कि गिरने के चांसेस भी बन जाते हैं, तो आप बेड पे सेफ नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फर्श पे मैट वगैरह डाल दीजिए या गद्दा डाल दीजिए मोटा, उस पर आप अपने बच्चे को टमी टाइम दीजिए। और आपका बच्चा देखेंगे कि धीरे धीरे जल्दी चलना सीख रहा है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि बच्चा बैठना कब सीखता है। तो बच्चा बैठना 6 से 8 महीने में हाँ, 6 से 8 महीने के अंदर बच्चा बैठना सीख जाता है। लेकिन आपको उसके लिए भी अपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। देखिए, हमें अपने बच्चे को हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी होती है। आपको 5.5 महीने के बाद अपने बच्चे को बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा टाइम, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से आप बिठा के उसको उसके चारों तरफ एक कोई सपोर्ट दे दीजिए और फिर बीच में अपने बच्चे को बिठाइए और अपने बच्चे के साथ ही बने रहिए उतनी देर जितनी देर कि आपका बच्चा बैठे, जितनी देर आप अपने बच्चे को बिठाएं। और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को नीचे ही गद्दा डाल के बिठाएं। इसके लिए मैं भी नहीं बोलूँगी कि आप बेड पे बिठाएं, कई बार ऐसा होता है बच्चे गिर जाते हैं, तो आप नीचे ही उसको बिठाने की ट्रेनिंग दें।
6 से 8 महीने के अंदर बच्चा बैठना शुरू कर देता है। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है, कोई निश्चित नहीं है कि 6 से 8 महीने के अंदर ही बच्चा बैठेगा, अगर 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं किसी किसी बच्चे को। देखिए, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जो डिलीवरी से पहले पैदा हो जाते हैं, अपने समय से पहले उनकी डिलीवरी जिनकी हो जाती है, वो बच्चे देर से उनकी ग्रोथ होती है और हर चीज़ें वो देर से सीखते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा भी हो सकता है कि वो उसको ठीक से पोषण ना मिल रहा हो, या आपका बच्चा कमज़ोर हो और वो थोड़ा देर से बैठना सीखे, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है और वो नहीं बैठ रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि बच्चा चलना कब सीखता है, बच्चा खड़ा होना कब सीखता है। तो 6 से 8 महीने के बीच बच्चा बैठना सीखता है। इसी पीरियड में 8 से 9-10 महीने के बीच बच्चा खड़ा होना सीखता है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी खड़ा हो, और फिर जब वो खड़ा होना सीखेगा उसके बाद ही वो अपने पैर बढ़ाएगा और वो खड़े होकर चलना सीखेगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को कुछ पकड़ा के, जैसे आप बेड है तो उसको पकड़ाइए, या चेयर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। चेयर पकड़ा के अपने बच्चे को आप उसके पैरों की मालिश कीजिए, और बहुत ही अच्छे से कीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं पैरों की मालिश पे एक प्रैक्टिकल वीडियो दे दूंगी। इस तरह से मालिश कीजिए कि जितना ऑयल है आपके बच्चे के बॉडी में सारा ऑब्जर्व हो जाए, सारा ऑयल सूख जाए। जब ये ऑयल सूख जाएगा तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की हड्डियां, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, और वो बच्चा अपना सारा बैलेंस अपने पैर पे बना पाता है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही आप पूरी बॉडी में मालिश ना करें, लेकिन कम से कम 5 से 6 बार अपने बच्चे के पैर की मालिश कीजिए, और काफ़ी देर तक आप मालिश करिए। ऐसा नहीं है कि बस तेल लगाया और छोड़ दिया, बहुत अच्छे से मालिश कीजिए, जिससे कि आपका बच्चा अपने पैरों, उससे के मजबूत हो पैर, और वो अपने पैर पे बैलेंस बनाना सीख जाए। जब वो अपने पैर पे बैलेंस बनाएगा, उसके बाद ही वो पहला कदम अपना बढ़ा पाएगा। इसके लिए भी आपको अपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। आप चेयर पकड़ा के उसको, वो छोटी सी चेयर आती है बच्चों की, या बड़ी चेयर ही पकड़ाइए, छोटी चेयर पलटने का भी डर होता है। बड़ी चेयर पकड़ा के, जैसे वो धीरे धीरे सरका के बच्चे चलते हैं, आप चेयर को पीछे से धीरे धीरे खींचिए, और बच्चा आपका जब कदम बढ़ाएगा तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा और खुश होगा वो, उसे एक्साइटमेंट होगी, तो वो खुद से चलना सीखेगा। कई बार हमेशा ही ऐसा होता है कि बच्चे कुछ सपोर्ट लेके पहले चलना सीखते हैं, जैसे कभी बेड पकड़ लिया, कभी दीवारें पकड़ के चल रहे हैं, या चेयर पकड़ के चल रहे हैं, सोफ़ा है तो सोफ़ा पकड़ के चल रहे हैं। बच्चे शुरुआत में कुछ ना कुछ पकड़ के चलना सीखते हैं। आपको उंगली पकड़ के भी उन्हें चलाना है, हाथ पकड़ के चलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा खड़ा होने लगे, अपना सारा सपोर्ट अपनी बॉडी पे अपना सारा बैलेंस अपनी बॉडी पे बनाने लगे, तो आपको उससे थोड़ी सी दूरी पे बैठ के अपने बच्चे को अपने पास बुलाइए, या कोई खिलौना दिखाइए, या कुछ उसकी फेवरेट चीज़ दिखाइए, कोई चीज़ बजाइए, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश जल्दी करता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको उसको ट्रेनिंग देनी होगी। अगर चाहते हैं आपका बच्चा जितना जल्दी चले, जितना जल्दी बोले, सबको खुशी होती है, सबको एक्साइटमेंट होता है कि मेरा बच्चा अपना पहला कदम कब रखेगा। तो इसके लिए आपको ये मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो भी आपका बच्चा पहला कदम रखेगा। बच्चा चलना कब शुरू करता है? देखिए, बच्चा अमूमन 9 से 12 महीने तक चलने लगते हैं बच्चे। मेरे बच्चे 3 के तीनों 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने इसी तरह से चलना शुरू कर दिया है उन्होंने। कई बच्चे ऐसा भी होता है कि 1 साल के बाद चलते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन 1 से 1.5 साल, 2 साल के अंदर तो बच्चे चलने ही लगते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं चल रहा है, 1.5 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अपने बच्चों की पैरों की जाँच करा सकते हैं। आपको ज़रूर मिलना चाहिए डॉक्टर से। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी 1.5 साल से कम है, तो आप उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो चलना शुरू करेगा। अगर नहीं करता है तो आप डॉक्टर को फिर दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे बोलना कब शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो मेरे बच्चे 9 महीने, 10 महीने में बोलने लगे थे। शुरुआत में क्या बोलते हैं वो, बिना मात्रा के शब्द, जैसे पापा, मम्मा, दादा, बाबा, दादी। दादी नहीं बोल पाते बच्चे, बाबा, दादा, चाचा, ये शब्द वो बोलते हैं। मेरे बच्चों ने पहले बुआ और माँ, ये 2 शब्द बोला था।
पापा भी बोलते थे। लेकिन उसके बाद जब बच्चे 1-1.5 साल के हो जाते हैं, 2 साल के कह लीजिए, तो वो शब्द मिला के बोलना सीखने लगते हैं। जब वो 1.5 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो 2 शब्द मिला के बोलते हैं, जैसे मम्मा आ जा या मम्मा दे दे, ठीक है। तो इस तरह से 2 शब्द मिला के बोलते हैं बच्चे। और उसके बाद जब वो 2 से ऊपर 2.5 साल 3 साल के हो जाते हैं तो वो पूरा वाक्य बोलने लगते हैं, कई शब्दों को मिला के अपनी बात सारी समझाने लगते हैं और सारी बातें बताने लगते हैं। मेरा बेबी भी 3 साल का नहीं हुआ है, लेकिन वो सारी बातें बताता है, मम्मा कहाँ गई, पापा कहाँ गए। और जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरा बच्चा पूछता है कि मम्मा कहाँ जा, स्कूल जा। उसके पापा ऑफिस जाते हैं तो पूछता है कि मम्मा ऑफिस जा, कहाँ जा, इस तरह से पूछता है। पापा ऑफिस चले गए, पापा बैग भूल गए, मतलब इस तरह की बातें करता है। मैं एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगी इसमें, आप देखिएगा, आपको हंसी आएगी उसकी बातें सुनकर। बहुत ही क्यूट बच्चा, बच्चे बोलते हैं तो बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मुझसे और किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है और मेरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको बना के दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल में जो साइड में रेड बटन दिख रहा है उसे दबाइए। इससे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और उसके बाद एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे भी दबाइए, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ माएँ घबरा रही होंगी कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, नहीं चल रहा, अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर रही होंगी, तो दूसरे से तो कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए अपने बच्चे को, इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। अपने बच्चे पे ज़्यादा जोर मत डालिए, आपका बच्चा भी अपने समय पे ही कोई काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।